आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा TY बीकॉम सेम 5 के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर मैं TY बीकॉम सेम 5 के 3 जो पार्ट है उसके बारे में बात करूंगा। 3 पार्ट दैट इज मींस TY बीकॉम सेम 5 CBS GS 75-25 के जो पेपर पैटर्न्स है उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन इसके बाद TY बीकॉम सेम 5 CBCS इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि 100 मार्क्स का पेपर्स है। एंड देन इसके बाद फिर हम यहाँ पे TY बीकॉम सेम 5 CBCS आइडल के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये जो 3 रिजल्ट्स है ये रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप PDF फॉर्मेट उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम अभी बात करते हैं इस रिजल्ट्स के बारे में कि आपको किस बेसिस पे इसको एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अभी हम देख रहे हैं ये TY बीकॉम सेम 5 CBSGS 75-25 का ये पेपर पैटर्न का एग्जाम कोर्सेस है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है इन्होंने रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है और ये जो रिजल्ट्स है ये रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है। और सेकेंड थिंग ये बता दूं कि ये फर्स्ट हाफ 2025 समर एग्जाम का ये रिजल्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पेज पे डिक्लेयर किया है। तो इसके अंदर अभी आप देख रहे हो सिर्फ एक ही पेज है और अगर आप रिजल्ट्स की क्वांटिटी देखोगे तो टोटल 9 रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके अंदर आप सब्जेक्ट देख सकते हो, आपका जो सब्जेक्ट है आपने जिस पेपर्स के लिए जिस सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन केसेस दिया है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक के पेपर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर ज्यादा है और उसमें इकोनॉमिक और HRM मार्केटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बेसिकली यहाँ पे 75-25 का पेपर पैटर्न है। तो 75 में से बेसिकली आपको मालूम है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग होने के लिए 30। ठीक है, मतलब आपका 75 में से आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे तो इट मीन्स आप पास हो। ठीक है, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है, उसमें से आपको 10 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए पासिंग होने के लिए। तो यहाँ पे जो मार्क्स देख रहे हो ये आपके रिटर्न एग्जामिनेशन का होता है, यानी कि 75 मार्क्स का ये होता है। तो इसके अंदर आपको अगर 30 मार्क्स मिल गए हैं तो इट मीन्स आप पास हो चुके हो, या 30 अब मिल गए हो तो आप पास हो चुके हो। ठीक है, देन अगर आपका इंटरनल है, ठीक है, मतलब सॉरी, आपको जो इंटरनल है वो आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, तो वहां से आपको 10 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख रहे हो वो 30 अप होना चाहिए, अगर से लेस देन है तो आप अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है, TY बीकॉम सेम 5 के अंदर तो आपको ये फॉर्म मतलब ये आपको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा और इस एग्जाम में अभी आप रिवैल्यूएशन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अटेम्प्ट करने का सिर्फ एक ही चांसेस होता है, अभी आपको जो फॉर्म फिलअप करना होगा वो ATKT का फॉर्म होगा, यानी कि आपको ATKT के फॉर्म को फिलअप करके फिर से ATKT का एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये जो ATKT का फॉर्म है ये आपके कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, कॉलेज में आपको जाके इसके बारे में अपडेट लेना है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर नहीं करती है। तो ATKT का जो फॉर्म है वो आपके कॉलेज आपको अपडेट देंगे कि आपका ATKT का एग्जाम कब होगा, उसके फॉर्म कब निकलेंगे, तो इसलिए आप कॉलेज में जाके इसका अपडेट लेते रहिए। एंड यहाँ पे अभी हम बात करते हैं मार्क्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जिन बच्चों का 30 अब आया हुआ है, ठीक है, ये बच्चे पास हो चुके हैं अपने एग्जाम में। क्लियर, और जिन बच्चों का 30 से लेस है वो बच्चे अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना TY बीकॉम सेम 5 CBS GS 75-25 का ये पेपर पैटर्न का एग्जामिनेशन रिजल्ट है, रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट है ये। अब आते हैं TY बीकॉम सेम 5 CBCS। ठीक है, इसमें टोटल देख सकते हो 67 पेजेस यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर किया है। तो इसमें कैसा है, बेसिकली ये 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न क्या है, CBCS है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। इसके अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, डायरेक्टली आपको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका 40 से लेस मार्क्स है तो इट मीन्स आप सक्सेसफुल नहीं हो, दैट इज आप फेल हो गए हो TY बीकॉम सेम 5 के अंदर। तो आपके लिए भी क्राइटेरिया सेम है, आप अगेन रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, अभी आपको ATKT के फॉर्म फिलअप करना होगा। ATKT के जो फॉर्म है वो आपकी कॉलेज ही आपको अपडेट करेंगे, और जो उसके एग्जाम्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाते हैं, लेकिन आपको कॉलेज में भी पता करते रहना है। और साथ ही साथ मैं आपको इस चैनल पे ATKT के जो रिजल्ट्स सॉरी इसके स्केड्यूल्स है या एग्जाम टाइम टेबल्स है उसके बारे में मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। तो इसमें अभी आपको कितने मार्क्स चाहिए रिवैल्यूएशन पास होने के लिए, 40 मार्क्स चाहिए। तो जिन बच्चों का 40 अप है तो वो बच्चे यहाँ पे पास हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग का 40 से लेस अमाउंट है, जिन बच्चों का 40 अप है, ठीक है, तो वो बच्चे पास है। यहाँ तक कि उनको 40 भी मिल गया है
तो ये बच्चे भी पास हो चुके हैं। अभी इसमें कैसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये 1-2 होते हैं, 3-4 भी होते हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो बच्चे अप्लाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बच्चे का 2 यहाँ पे है और ये दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो चुका है, ठीक है, मतलब इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी था और कॉमर्स 5 भी था, तो ये बच्चा यहाँ पे पास हो चुका है। इसको चेक कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ये रिजल्ट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय सीट नंबर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्च में जाना है, ठीक है, कंट्रोल F करना है। अगर आप लैपटॉप में या पीसी में चेक करें, मोबाइल में करें तो आपको फाइंड करके ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे फाइंड करके अपना सीट नंबर डाल दीजिए, वहाँ पे आपका सीट नंबर आ जाएगा, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। याद रखते हैं बस अपने को कि यहाँ पे आपको 40 मार्क्स दिखाई देना चाहिए, 40 या 40 अप मार्क्स दिखाई देना चाहिए। अगर 40 या 40 अप मार्क्स है दैट इज मीन्स कि आप यहाँ पे पास हो चुके हो, ठीक है। और अगर 40 से लेस है यानी कि 39 भी है तो भी आप यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग्स करोगे, क्लियर। तो ये 67 पेजेस है यहाँ पे टोटल। अगर देखा जाए तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे 2680 रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे के 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर लेना। कभी कभी कैसा होता है ना कि जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल दो, दैट इज में अगर सपोज करो कि मैंने 3 सब्जेक्ट डाला रिवैल्यूएशन केसेस में, कितना 3, तो यहाँ पे अब मैं अपना जो रिजल्ट चेक कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स दिखाई दे रहा है और 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सब्जेक्ट मेरे क्या है, मतलब चेक हुए या नहीं हुए, या मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको अपलोड किया या नहीं किया है। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बता दूं मैं पहले कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट को अप्लाइड किया है, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक उसको चेक नहीं किया होगा, तो उसके मार्क्स अभी तक यहाँ पे नहीं आए होंगे। जब वो पेपर चेक हो जाएंगे तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी उसको यहाँ पे अपलोड कर देगा, यानी कि अभी रिवैल्यूएशन केसेस का ये फर्स्ट लिस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर किया। टोटल 7 कोर्सेज यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको डिक्लेयर किया है, तो और भी जो रिजल्ट्स है वो आएंगे, ठीक है। सिर्फ 67 पेज यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतने ही है रिवैल्यूएशन केसेस के लिए, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो जैसे जैसे चेक होता रहेगा वैसे वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी इसको अपडेट करती रहेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग का देख सकते हो कि एक ही बार में बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चे की 4 सब्जेक्ट्स है और 4 सब्जेक्ट्स इनके डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चा अभी भी रिवैल्यूएशन केसेस के अंदर भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब समझ ना कि कभी कभी आपके रिजल्ट्स 1 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको पैनिक नहीं होना। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मेरे दोस्त का आया मेरा नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका नहीं आया कोई बात नहीं, आपको सेकेंड लिस्ट के बारे में वेट करना होगा, ठीक है। जब सेकेंड रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट आएगा या लिस्ट आएगा तो उसमें आपका नाम हो सकता है, तभी भी नहीं आएगा तो भी आपको वेट करना है। मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे जैसे अपने रिजल्ट्स उनके पास आते रहेंगे वो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ वेट करना है इसके अंदर कि आपके जो रिजल्ट्स है वो आते ही रहेंगे, ठीक है। ये लास्ट लिस्ट नहीं है और ये फर्स्ट लिस्ट है, तो इसके बाद कंटिन्यू लिस्ट आते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने आइडल के रिजल्ट्स के बारे में। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने अपने आइडल वाले बच्चों के लिए भी रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर किया रिवैल्यूएशन केसेस का। फर्स्ट हाफ 2024 का ये रिजल्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा स्टार्टिंग में और जैसे आपने थंबनेल भी देख लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल 4 सीट नंबर्स है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो हर एक रिजल्ट्स को, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसमें भी क्या होता है, बेसिकली ये 100 मार्क्स के ही पेपर्स होता है आइडल वाले लोग का भी। तो इसमें से आपको कितना मार्क्स चाहिए होता है, 40 पासिंग है, अगर 40 है तो आप पास हो, अगर 40 से कम है तो आप फेल हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए सब में 40 अप है, दैट इज में सब बच्चे यहाँ पे पास है, ठीक है। और हर एक रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको कुछ नोट लिखा था, पहले इस नोट के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन केसेस का जो रिजल्ट है, आइडल का हो या रेगुलर बच्चों का हो या कोई भी कोर्सेज के हो, आपके जो रिजल्ट्स है उसके जो लिस्ट है वो आते रहेंगे, ठीक है, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और रही बात आपकी हार्ड कॉपी की, तो आपको हार्ड कॉपी बाद में मिलेगा, बाद में इन द सेंस कि 3 या 4 महीने के बाद मिलेगा, जब रिवैल्यूएशन केसेस के फॉर्म जो रिजल्ट्स हैं वो पूरा डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली आपके जितने भी अप्लाइड किए हुए बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स हैं, जब तक मुंबई यूनिवर्सिटी उनको पूरा डिक्लेयर नहीं कर देती सॉफ्ट कॉपी उनके ऑफिशियल वेब पेज पे, तब तक आपको हार्ड कॉपी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो हार्ड कॉपी आप पकड़ के चलिए 3 या 4 महीना लगेगा आपको हार्ड कॉपी मिलने के लिए, तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है, द मार्क्स डिक्लेयर, ठीक है, आर मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर रिवैल्यूएशन इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड है इसमें फाइनल रिवैल्यूएशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन। फिर
इसमें थर्ड लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग एंड सप्लाई of individual marksheet will be only after the completion of evaluation of all the cases and the carrying out of the amendment in the results as per the provisions of the ordinance in the force. ठीक है, ऑर्डिनेंस 5048 इज अप्लाइड फॉर द करेक्शंस। और इसमें थर्ड में लिखा है कि जो आपको सप्लाई होगा मार्कशीट वो कब होगा, जब आपका सब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ में लिखा है कि डेट ऑफ सप्लाई मार्क्स विल बी डिक्लेयर लेटेस्ट। ठीक है, तो जो आपका हार्ड कॉपी है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो हार्ड कॉपी का जो डिक्लेरेशन डेट है वो आपको पता चल जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी आपको इस पे इंफॉर्मेशन दे देगी, आपको मैसेज या उनके जो ऑफिशियल वेब पेज है या ऐप है तो वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा, या कॉलेज के थ्रू से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो बेसिकली इतना मुझे आपको अपडेट करना था TY BCom सेम 5 के जो 3 पार्ट के कोर्सेज है। ठीक है, जिसमें आपका 75-25 है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर्स है और आइडियल के पेपर्स है। तो उनके जो रिजल्ट्स है रिवैल्यूएशन केसेस के वो मैंने यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया है। इसको आप डाउनलोड करके अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। और जो बच्चे पास हैं उनको वेट करना है हार्ड कॉपी के लिए, और जो बच्चे अभी भी पास नहीं हो पाए उनको AT-KT का पता करना है कॉलेज में जाके। इस वीडियो में बस अब इतना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे इंस्टा पे DM करके भी पूछ सकते हो। दोनों जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।